नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत निकाली गई कलश यात्रा। आगे चर्चा करेंगे मैनपुरी की, जहां पूर्व सूबेदार मेजर के साथ हुई लूटपाट की वारदात। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां बांस में लटकाकर महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे पिता और पति की मदद के लिए जुटे राहगीरों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही के विकासखंड अभोली से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष श्रीराम यादव और शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में गाजे बाजे से अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल ग्रामीणों ने स्वयं सहायता समूह आदि पंच प्रण की अवधारणा को स्वीकार करने की शपथ ली। अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा ब्लॉक मुख्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों पर निकाली गई। इस मौके पर प्रधान संघ के अध्यक्ष श्रीराम यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को याद करके उनका सम्मान करना है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतरीन सोच और देशभक्ति को दर्शाता है। उन्होंने इस अभियान में वीर शहीद जवानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के बलिदान को स्मृति के तौर पर सजोने का काम किया है। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। देवास में दहाड़े करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर मीडिया से बातचीत में कहते हैं, भाजपा ने 8 जनवरी के आंदोलन में हमें विश्वास में लेकर विश्वासघात किया, हमारे साथ छल किया, हमारी मांगों को मानकर पत्र दिया और फिर पलट गए। भाजपा से पर्याप्त नाराजगी है और आजीवन रहेगी। यदि कांग्रेस हमारी 8 सूत्रीय मांगों को वचन पत्र में शामिल करती है तो हम उसके साथ रहेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बताएं, आपके भाषण से भाजपा के खिलाफ जो है नाराजगी देखी जा रही है और कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर समझ में आ रहा है, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी ने 8 जनवरी के आंदोलन में विश्वासघात किया। 11 तारीख को छल के साथ आंदोलन को समाप्त किया। यदि वो छल नहीं करते और हम हमारा आंदोलन चलाते रहते तो हमें उनसे कोई इतनी नाराजगी नहीं रहती। उनने विश्वास में लेके विश्वासघात किया। उनने हमारी 18 सूत्री मांगों को माना, एक पत्र दिया हमें, उस पर लिखित में दिया कि आपकी 18 मांगों को हम मानते हैं। उसके बाद वो पलट गए। 2 महीने का समय लिया, हमने 1 महीना एक्स्ट्रा दिया, फिर भी उनने उसको पूरा नहीं किया। और आज कांग्रेस उनके वचन पत्र में लेने का दावा कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को मांगे दी थी हमने, जो उन्होंने पूरी करी थी, वो पूरी करेंगे 18 सूत्री मांगे। यानी करणी सेना जो है कांग्रेस के साथ खड़ी है, ये कह सकते हैं? कांग्रेस के साथ तब खड़ी है जब उसके वचन पत्र में हमारी मांगे आती है। उनने हमसे कहा है कि हम इनको शामिल कर रहे हैं और कर लिए हमने। वचन पत्र जब लॉन्च होगा तब आपको बताएंगे। अब वो उनका वचन पत्र जब लॉन्च होगा तब पता चल ही जाएगा कि उन्होंने शामिल करी है कि नहीं करी है। यदि शामिल करी होगी तो हम उनके साथ रहेंगे। क्या हम ये मान लें कि 18 मांगों को शामिल करने की इच्छा है? जी, 22 मांगे थी हमारी, उनमें से 18 सूत्री मांगों पे सहमति बनी थी। जो केंद्र सरकार की थी उन पर सहमति नहीं। क्या हम ये मान लें कि हम कांग्रेस के जावरा प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? देवास से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां पूर्व सूबेदार मेजर का झोला काटकर उड़ाए जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए। एसबीआई बैंक के अंदर ही झोला काट कर निकाले गए 1.5 लाख रुपए। 2 अज्ञात महिलाओं ने झोला काटकर घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूर्व सूबेदार मेजर ने लाइन शिफ्टिंग के लिए एसबीआई बैंक से निकाले थे ये रुपए। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक का बताया जा रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सूरजपाल शाह। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ है? मामला, मैं 2 लाख रुपए यहाँ पर निकाले आकर काउंटर नंबर 1 से जी। और पैसे पहले इनको हमने कि रुपया देख ले जी, सही है गलत, समझने की रुपया सही है। इनने पहले हमें दे दो, तुम ये रुपया बात हम जाए घरे तो रुपया घरे लेंगे। तो रुपया हमने दोनों बैग में डाल ली और हमने गिला पासबुक चढ़वाए। हम पासबुक चढ़वाए के चक्कर में हम काउंटर तक गए और मशीन बंद थी और रुपया चढ़े नहीं। फिर हमने कि चलो मशीन तो बंद है, चलो। फिर हम जब गेट पर आए, गेट पर आकर हमने देखा पैसे। कितने रुपए निकाले थे आपने? 2 लाख। और निकल कितने गए आपके? 1,50,000। बैंक के अंदर ही पैसे निकले हैं? अंदर ही। आपने हम यहाँ तक आए ही नहीं, गेट बाहर नहीं निकले आप? गेट के बाहर में हम चैनल के अंदर कटे। आपने अंदर चेकअप कैमरे चेक किए थे क्या? कैमरे चेक किए थे?
कैमरा हमने उस टाइम देखे तो पता ही नहीं लगा था। थाने में शिकायत की आपने इसी की? थाने में तो हमने जाके हमने अपनी डायरी में एंट्री कर लिया, कप्तान साहब ने जाके आप लोग इंस्पेक्टर रहते हैं। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आकर बनारस के रहने वाले ये लोग मुसीहरा समाज के हैं। झूसी के नीबी गांव में रहकर पत्तल बेचकर जीवन यापन करते हैं। महिला के पति नखड़ ने बताया कि पत्नी कई दिनों से बीमार थी, जिसकी मृत्यु आज हो गई। पैसे की व्यवस्था नहीं होने से मजबूरी में बांस से बांधकर दारागंज पुल के नीचे बसे रिश्तेदारों के पास ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मृतका नीता 26 वर्ष के पिता मैनेजर ने बताया कि पैसा नहीं होने के कारण मजबूरी में पैदल बांस में बांध कर ले जाना पड़ा। मुंशीकापुरा निवासी मित्र सुभाष यादव और ओम प्रकाश ने मुझे घटना की जानकारी देकर बताया कि इनकी कुछ व्यवस्था बनाए। सूचना मिलते ही मैंने उनसे कहा कि आप लोग उन्हें रोककर उनके बारे में जानकारी लेते रहिए, मैं तत्काल पहुंच रहा हूं। मौके पर पहुंचा तो देखा दर्जनों लोगों की भीड़ जुट गई थी। सुभाष और ओम प्रकाश ने तत्काल 500 रुपए की मदद की तो आसपास खड़े अन्य लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। आखिर ये कैसी प्रदेश सरकार की व्यवस्था है कि गरीबों तक को सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शाजापुर में कलेक्टर किशोर कन्याल के निर्देश अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग, नापतोल विभाग और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा आज नगर आकोदिया में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट, नापतोल संबंधी और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच दल में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप शर्मा, निरीक्षक नापतोल PS 12 पात्रे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती दीपा तवाड़े, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय सिंह खराड़िया शामिल थे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने यह बताया कि संयुक्त जांच दल द्वारा नगर अकोदिया स्थित भोंग रेस्टोरेंट, महाकाल रेस्टोरेंट, रितेश नमकीन भंडार, छाबी स्वीट, जैन श्री रेस्टोरेंट, शिव शक्ति रेस्टोरेंट, शर्मा कैफे, स्टेशन रोड एवं किराना स्टोर के पास मेवाड़ा रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा मेवाड़ा रेस्टोरेंट में मावा बर्फी और श्री भोग रेस्टोरेंट में मलाई टिकिया के सैंपल लिए गए। नापतोल विभाग द्वारा और किराना स्टोर और शर्मा कैफे स्टेशन की जांच की गई। शर्मा कैफे से तोल कांटे की जांच में इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा सत्यापित नहीं होने से जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नापतोल और खाद्य विभाग द्वारा हितग्राही की शिकायत पर अकोदिया स्थित प्रताप पेट्रोल पंप, जो कि न्यारा कंपनी का है, उसकी जांच की गई। पेट्रोल पंप पर MS और HSD की डेंसिटी और स्टॉक का परीक्षण भी किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा नगर अकोदिया मंडी स्थित शिव शक्ति रेस्टोरेंट से 1 नग, श्री भोग रेस्टोरेंट से 3 नग, श्री महाकाल रेस्टोरेंट से 1 नग, रितेश नमकीन भंडार से 1 नग, छवि स्वीट से 1 नग और जैन श्री रेस्टोरेंट से 2 नग घरेलू गैस सिलेंडर, इस प्रकार कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त कर प्रकरण बनाया गया। आज मैडम ये जो संयुक्त कार्रवाई की गई आपके द्वारा, कितने लोगों पे कार्रवाई की गई और किस किस तरह की कार्रवाई की गई? आज श्योर को देखते हुए जो मिठाई के 2 नमूने दिए गए यहाँ पे, 2 रेस्टोरेंट से मलाई बर्फी का एवं जो मेवाड़ा रेस्टोरेंट जो चौराहे पे है यहाँ पे, उससे मलाई मावा बर्फी का लिया गया है। अभी कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। 8-2 प्रतिष्ठानों से मैडम यहाँ पर मिलावटी दूध बेचने की भी ज़्यादातर खबरें आ रही और पेट्रोल पंपों पे डीजल पेट्रोल भी मिलावटी बिक रही है। इस संबंध में क्या कार्रवाई रहेगी आने वाले समय में? दूध के सैंपल मेरे द्वारा यहाँ पे नियमित रूप से लिए जाते हैं। यहाँ पे 2-3 डेली से ले चुके, वो लगातार चलता है और पेट्रोल और डीजल हमारे विभाग संबंधित नहीं है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।